नमस्कार गाँव सहर जिलार खबर सहित स्टूडियोत मैं पापरी पेहेलगाम कांडक लै समग्र विश्वई धिक्कार दियार लगते सन्त्रासबादर विरुद्धे भारतक समर्थन जनार समयते पाकिस्ताने उदंगाले निजर स्वरूप भारतर उपरत आउ प्रकारे आक्रमणर हुंकार पाक सरकार यदि भारते जिकोनो दुस्साहसिक अभियानर चेष्टा करे तेन्ते यार फलाफल पूर्वतকৈ बेया हब बुली हुंकार दिए पाकिस्तानर उप प्रधानमंत्री इशाक दारे इपिने पाक नागरिকক आक्रमण करिले भारतीय नागरिकসকলকো सुरक्षित নহব বুলি হকিয়নি দিলে পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খ্বাজা আসিফে লগতে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত বিদেশী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে শ্ৰীনগৰত ঘাটি পাতি থকা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে পাক চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে সিন্ধু চুক্তি বাতিল কৰাৰ লগতে কেইবাটাও কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত এতিয়া পাকিস্তান চৰকাৰৰ হাহাকাৰ লাগিছে कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए तुर्की में तुर्की जवाब दिया जाएगा तो जो चीज़ें एक्शंस उन्होंने की हैं हमने उन एक्शंस का एक एक का जवाब दिया है और उससे बढ़ के हमने अपनी एयर स्पेस को इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया है अल्लाह ताला के फजल करम से जो प्रिपेयर्डनेस है और अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा इंडिया जो है ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की पूरी तैयारी कर रहे हैं अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो we will make them pay through their noses. There is always a motive. कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है इंडियन सॉइल में जब होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है पेहेलगाम आक्रमणक लै विश्वजुरी धिक्कार गंजना सन्त्रासबादी हत्यालीलार विरुद्धे लंडनत भारतीय सम्प्रदायर प्रतिबादी कार्यसूची लंडनर पाक उच्चायुक्तर सन्मुखत प्रवासी भारतीय साब्यस्त करिले प्रतिबाद हाते हाते भारतीय पताका लै पाक सन्त्रासबादी विरुद्धे प्रतिबादी स्लोगान दिए प्रवासी भारतीयসকলে देखुवाइছে दृश्य एया प्रतिबादी कार्यसूची ग्रहण करिছে इफाले लंडनर पाक उच्चायुक्तर सन्मुखत प्रतिबाद साब्यस्त करा प्रवासी भारतीयक शिरच्छेद करार भाबुकी पाकिस्तानी सेनार प्रतिरक्षा प्रतिनिधि देखुवाइছো और ये गोटे दृश्यटे चाওক केने धरणे आकारे इंगिते की बुझाबले चेष्टा करिছে और जी धरणे एटा धमकी दिया जेन बुध होइছে ताके লৈ এতিয়া सोशल मीडिया जुगेও चर्चा चलिছে धिक्कार गरिहना दिया होइছে या देखिबले পোৱা গৈছে ভাবুকি কেনে ধৰণে দিছে শিৰচ্ছেদ কৰাৰ পাকিস্তানী সেনাৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰতিনিধিয়ে চাওক পাক উচ্চাयुक्तर কাৰ্যালয়ৰ পৰাই ৰাজহুৱাভাৱে এনে ধৰণে ইংগিত দিছে প্ৰতিবাদী প্ৰবাসী ভাৰতীয় শিৰচ্ছেদ কৰাৰ ভাবুকি কৰ্নেল টাইমুৰ ৰহাতে প্ৰবাসী ভাৰতীয় শিৰচ্ছেদ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ সময়তে কৰ্নেল টাইমুৰ ৰহাতে হাতত লৈ আছিল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ গ্ৰুপ কেপ্টেইন অভিনন্দন বৰ্ধমানৰ এখন ফটো या ग्रुप कैप्टेन अभिनंदनर फोटो एखन और सकलोरे निश्चय मनत आछे अभिनंदनर कथा और तार पिছত আজি एने धरणे जिखन फोटो देखुवा होइছে সেই फोटोखनेदी एक शिरच्छेद करार भाबुकी प्रदान करा होइছে श्रीभिमिन मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार पंचायत निर्वाचनी प्रचार 16খন जिला परिषद आमी पुनपटिया सम्प्रचार अहोমৰ मुख्यमंत्री आसु 10 মেত 4 বছৰ पूरा হব এই 4 বছৰত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ অসমত কিমান শান্তি হৈছে কিমান প্ৰগতি হৈছে কিমান ডেভেলপমেন্ট হৈছে আজি আপোনালোকক মই এটা কথা জনাম যে আমাক ভোট দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কথা মনত পেলাওক যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ আঁচনি কি আছিলে কংগ্ৰেছে মানুহৰ কাৰণে কি কৰিছিলে কংগ্ৰেছে মানুহক কি দিছিলে কাবাৰ মনত আছে কংগ্ৰেছে কি দিছিলে কাৰ মনে আছে কাৰো মনে নাই কংগ্ৰেছ আমাকে কি দিয়েছিল যাৰ যাৰ মনত আছে সেইটোতো ভাল যাৰ মনত নাই তাক মই মনত পেলাই দিছো যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমাক কি দিছিলে 1 নম্বৰত লুঙ্গি হয়নে নহয় 2 নম্বৰে ধুতি 3 নম্বৰে সুতা 4 নম্বরে কম্বল 5 নম্বরে আঠুয়া
তো আমাৰ হিন্দু মানুহবিলাকে পূজাত পঞ্চমৃত দিয়ে, পূজাৰ সময়ত পঞ্চমৃত দিয়ে। আৰু কংগ্ৰেছৰ পঞ্চমৃত কি আছিলে? লুঙি, ধুতি, সূতা, কম্বল, আঁঠুৱা, বাছ। আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অৰুণোদয় আছিলে নেকি? কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত নিযুত মইনা আছিলে নেকি? কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বিনা পইচাত গৰীব মানুহে চাকৰি পাইছিলে নেকি? কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰাস্তা ঘাট ভাল হৈছিলে নেকি? কংগ্ৰেছৰ সময়ত কৰিমগঞ্জ জিলা, শ্ৰীভূমি জিলাত মেডিকেল কলেজ আহিছিলে নেকি? কংগ্ৰেছৰ দিনত কি আছিলে? কি আছিলে? আৰু কি আছিলে? আৰু কি আছিলে? আৰু কি আছিলে? আৰু কি আছিলে? লুঙি, ধুতি, সূতা, আঁঠুৱা, কম্বল। সেইকাৰণে এতিয়া মই কংগ্ৰেছ দলক কওঁ कि तुम्हारा हाथर चिंता बात दे दो और तुम्हार भोटर चिंता तुम्हें लुंगी करे निये नेओ। ठीक कैसु ना नाई? इहतर सिम्बल तो लुंगी हब लगे, कारण लुंगी धुतिर बादे इहती एकु बुझी नापाइसिले। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, বিজেপি দল আহিলে অসমত প্ৰথম কি হল যে অসমত শান্তি হল। আজিতো মই মাজে মাজে চিন্তা কৰো, আমাৰ মহিমা লক্ষ্যটো ঠিক আছে, কিন্তু কিছুমান মুছলিম মানুহে কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিয়ে। কিন্তু আমি আটাইতকৈ মনত পেলাব লাগিব, কংগ্ৰেছৰ দিনত কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, ওদালগুৰিত আটাইতকৈ বেছি মুছলিম মানুহ মৰিছিল নে নাই মৰা? মৰিছিল নে নাই মৰা? কংগ্ৰেছৰ দিনত আটাইতকৈ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আছিলে। মুছলিম মানুহক গুলিয়াই গুলিয়াই মাৰিছিলে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কাকো একশ্যন লোৱা নাছিলে। বিজেপি চৰকাৰ 10 বছৰ হ'ল, কোনবা মুছলমান মানুহক কোনবাই গুলিয়াই মাৰিছে নেকি আজিলৈকে? বড়ো আৰু মুছলমানৰ কাজিয়া হৈছে নেকি আজিলৈকে? একো হোৱা নাই। কাৰণ অসমত আজি শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতি। অসমত অসমীয়া আৰু বঙালী মানুহৰো কাজিয়া নোহোৱা হ'ল, অসমীয়া হিন্দীভাষী মানুহৰো কাজিয়া নোহোৱা হ'ল, বঙালী হিন্দীভাষীও কাজিয়া নোহোৱা হ'ল, বড়ো অসমীয়াৰো কাজিয়া নোহোৱা হ'ল। এতিয়া আমাৰ অসমখন শান্তিৰ হ'ল। চাৰিওফালে অসমত এতিয়া শান্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি। বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম এতিয়া সকলো একলগ হ'ল যোৱা 4 বছৰত আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বৰাকলৈ ব্ৰডগজ ৰেল আহিলে। এতিয়া আমাৰ হাফলঙৰ ৰাস্তা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে মোটামুটি ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু 2 মাসৰ ভিতৰত বৰাকৰ ৰাইজে আৰু এটা ভাল খবৰ শুনা পাব। গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাপানী আৰু বৰাপানীৰ পৰা পঞ্চগ্ৰাম, গোটেই গুৱাহাটীৰ পৰা পঞ্চগ্ৰাম আহি পাওঁতে লাগিব মাত্ৰ 5 ঘণ্টা সময়, 5 hours। এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ আৰু আমি লগ লাগি 25,000 কোটি টকাৰ ৰাস্তা স্কিম বনাইছো। বৰাকৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাপানী, বৰাপানীৰ পৰা মেঘালয়ৰ মাজেদি টানেল বনিব, আৰু আমি হাইলাকান্দি জিলাৰ পঞ্চগ্ৰামত আহি খাৰা হৈ যাম উইদিন 5 hours। নাটক লাগিছে, হয় না নহয়? কিন্তু যখন আমি বলছি এটা করতে হবে, এটা হবে, এটাও আমি আপনাকে বলতে চাই। ঠিক আছে? আগতে বৰাক উপত্যকাক লৈ এইবোৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল। অকল বিজেপি দলে এই কথাবোৰ চিন্তা কৰিছে। আজি কিমান বছৰৰ পৰা বৰাক উপত্যকাত মাত্ৰ একটা মেডিকেল কলেজ আছিলে। এতিয়া আপোনালোকে ৰাতাবাৰীত গৈ চাই আহক, আমাৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰত চাই আহক, দিনে ৰাতিয়ে মেডিকেল কলেজ বনিছে। আৰু খুব সোনকালে হাইলাকান্দিটো আমি নতুন মেডিকেল কলেজ বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিম। তার মানে বরাকে 3টা জেলা আর 3টা জেলায় 3টা মেডিকেল কলেজ। এরকম কাজ আগে হয়েছিলাম। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক,
ইলেকশ্যনৰ আগতে মই কৈছিলো যে আমি অৰুণোদয় আঁচনি গৰীব দুখীয়া মানুহক দিম। ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, 22,000 প্ৰত্যেক সমষ্টিত, সাউথ কৰিমগঞ্জ, পাথাৰকান্দি, ৰাতাবাৰী, নৰ্থ কৰিমগঞ্জ, আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিত 22,000 মানুহক অৰুণোদয় দিছিলো। এতিয়া আমি নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছো যে অৰুণোদয় আঁচনি আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে 40,000 মানুহক আমি অৰুণোদয় দিম। বিজয় মালাকাৰ, কৃষ্ণেন্দুৱে মোক কৈছে যে 40,000ত কম হ'ব আৰু আমাৰ সমষ্টিত আৰু 4-5,000কৈ ফেমিলিক অৰুণোদয় দিব লাগে। মই আজিয়ে কৈছো কোনো গৰীব মানুহ অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ নপৰিব। আজিৰ সভাতে মই পাথাৰকান্দিৰ কাৰণে আৰু 5,000, আমাৰ ৰাতাবাৰীৰ কাৰণে আৰু 5,000, নৰ্থ কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে আৰু 5,000, সাউথ কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে আৰু 5,000 অৰুণোদয় আজিয়ে মই ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছো। উইদিন 2 মান্থ সকলো গৰীব দুখীয়া মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি পাই যাব। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মহিলাসকলে 10,000 টকাটো জলদি পাব লাগে না নাই? লাগে না নাই? অলৰেডি 10,000 টকা বিলোৱাৰ স্কিম শুৰু হৈ গ'ল। জুন মাহত মই 2 দিন শ্ৰীভূমি জিলাত আহিম, 1 দিন পাথাৰকান্দি আৰু আমাৰ ৰাতাবাৰীত বিলাম, 1 দিন নৰ্থ কৰিমগঞ্জ আৰু সাউথ কৰিমগঞ্জত বিলাম। জুন মাহৰ ভিতৰত সব মহিলা আমি 10,000 টকা পাই যাম। ঠিক আছে? আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত कांग्रेस का समय में 1 मिनट, कांग्रेस का समय में रेशन कार्ड का कोई वैल्यू नहीं था। खाली वो बांग्लादेश से जो आते थे वही लोग रेशन कार्ड पुलिस को दिखाते थे कि हम लोग भारतीय हैं। लेकिन हम लोग रेशन कार्ड का काम आगे बढ़ाया। रेशन कार्ड से हमें अभी चावल मिलते हैं। रेशन कार्ड से हमें हर साल 5 लाख रुपया के बिना पैसा में फ्री में ट्रीटमेंट मिलता हूं। इस बार मैंने और एक नियम किया, और एटा मैं नियम करिसु जे कॉलेजत बिना पैसात एडमिशन लबर कारणे गाँवबुढ़ा सार्टिफिकेट नालागे, पंचायत सार्टिफिकेट नालागे, मौजादार सार्टिफिकेट नालागे, खाली रेशन कार्ड देखुवाले कॉलेजत बिना पैसात एडमिशन हो जाबो। ভালো হবে কি না? এটা ভাল কাজ হবে কি না? পাক্কা হবে? ঠিক আছে। তারপরে রেশন কার্ডত আমি অকল চাউল পাও, কিন্তু এটা মানুহক ঘর চলাবৰ কাৰণে দালি লাগে, চেনি লাগে, নিমখ লাগে কি নাই? 1 অক্টোবৰৰ পৰা ৰেশন কাৰ্ডত আমি চাউলো পাম আৰু বজাৰতকৈ 30 টকা কম দামত আমি দালি পাম, নিমখ পাম, চেনি পাম। হব? রেশন কার্ডে কি পাইবে? এখন চাউলৰ আলাগা, চাউলৰ পরে এখন বজাৰত থেকে 30 টকা কম দামে আমি ডাল পাবে, আমি চিনি পাবে, আমি নমক পাবে। ঠিক আছে? ভালো হবে কি না? এটা ভালো হবে কি না? ঠিক আছে। কার কার ঘরে গ্যাস কানেকশন আছে? হাতটা দাঁড়ান তো। আচ্ছা, সবার বাড়িতে আছে। কার কার বাড়িতে গ্যাস আছে? হাতটা উঠান। ঠিক আছে। গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম কত? 950। 950 কত? কত দাম কৌশিক গ্যাসের সিলিন্ডারের? হ্যাঁ, 950। আৰু উজ্বলাই কত? উজ্বলাই হলো 550। উজ্বলাই 550 আর নর্মাল মানুষে বাড়িতে পায় 950। এখন কত পায়? বেশি নিয়ে আর কি? আচ্ছা, কত একটাই বলেন তো। 1 মিনিট তুমি বলবে, বলো কতটাই? কি বলছে? কি বলছে? কতটা গ্যাসের দাম কত?
1000 टका 1050 ঠিক আছে আমি কম্পিউটারেতে দেখেছে গ্যাসের সিলিন্ডারের অফিসিয়াল দাম গুৱাহাটীতে 902 টাকা শিলচরে 987 টাকা শ্রীভূমিতে 987 টাকা ঠিক আছে 987 যিরা বেশি বেশি নিয়ে এখনে অ্যাকশন হয়ে যাবে এখনে মে ডিসি সঙ্গে কথা করবে কি রকম 987 থেকে বেশি নিয়েছে এখনে আমি ইনকোয়ারি করবে ঠিক আছে ওইটা ছড়ে দেও এখন আমার প্রতিশ্রুতি হলো আমি जल्दी आप लोगों को एक गैस का सिलेंडर 600 रुपया में देना स्टार्ट करेगा ठीक है अच्छा होगा कि नहीं होगा एक गैस सिलेंडर का नाम मैं 600 करूंगा और जिसका पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला का कार्ड है उनको एक गैस 250 रुपया में मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है उज्ज्वला गैस किसका किसका पास है हाथ उठाइए अच्छा उज्ज्वला के लिए तो बहुत अच्छा हो गया 250 रुपया में सिलेंडर मिल जाएगा ठीक है और बाकी लोगों को भी 600 रुपया में मैं गैस देना शुरू कर दूंगा मतलब आप लोग क्या मिला पहले अरुणोदय मिला दूसरा बार सारे महिला 10,000 रुपया मिला तीसरा कॉलेज में पढ़ने के लिए निजुत महीना का स्कीम मिला चौथा कॉलेज में बिना पैसा से एडमिशन मिला तीसरा मेडिकल में 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट मिला चौथा बिना पैसा में चावल मिला इसका बाद 30 रुपया कम में आप लोगों को दाल मिलेगा चीनी मिलेगा नमक मिलेगा और साथ में 600 रुपया में गैस का सिलेंडर भी मिल जाएगा अच्छा होगा कि नहीं होगा कम से कम तो लुंगी से अच्छा है ना अच्छा है कि नहीं लुंगी से धोती से अच्छा है ना सूटा से अच्छा है ना कंबल से अच्छा है ना ओ अथुआ को बंगाली में क्या बोलते हैं क्या हुआ है विजय मोसारी मोसोरी से अच्छा है ना अच्छा है कि नहीं तो बीजेपी सरकार ये कांग्रेस से अच्छा है कि नहीं तो आप लोग इस बार सारे लोग बीजेपी को वोट दीजिए ठीक है नौकरी बिना पैसा में स्कूल नया बन रहा है कॉलेज बन रहा है कांग्रेस का समय का आंगनबाड़ी सेंटर देखो और हमारा समय का आंगनबाड़ी सेंटर देखो कितना डिफरेंस है आज पूरा गरीब लोगों का समस्या हम लोग सॉल्व कर रहा हूं और आगे भी सॉल्व करने जा रहा हूं और मैं 2-3 खुश खबर देना चाहता हूं 1 अक्टूबर से ट्यूटर का दरमाहा बढ़ेगा 1 अक्टूबर से आंगनबाड़ी का दरमाहा बढ़ेगा 1 अक्टूबर से मिड डे मील का जो खाना देते हैं ये लोगों का भी दरमाहा बढ़ेगा और 1 अक्टूबर से आशा का भी दरमाहा बढ़ेगा ये सारा काम भी 1 अक्टूबर से हम करने जा रहा हूं साथ में जो भी प्रोविंशियलाइजेशन का काम बाकी है स्कूल का ये भी हम जल्दी करने के लिए जा रहा हूं मतलब पूरा तुमको कश्मीर ले जाना पड़ेगा तुमको पूरा आर्मी में ढुका के पूरा पाकिस्तान को मारने के लिए लेके जाना पड़ेगा ठहरो ये सब काम कौन कर सकता है कांग्रेस कर सकता है कांग्रेस कर सकता है
अच्छा, कौन कौन माताओं का भी 10,000 का इंतजार है? हाथ उठाइए। पूरा इंतजार है, लेकिन 10,000 को अच्छा से खर्चा करो, तब आगे जाके 25,000 रुपया मिलेगा, ठीक है? और जून महीना में मैं आ रहा हूं 10,000 रुपया देने के लिए, और बाद में आप लोग 10,000 रुपया अच्छा से खर्चा करेगा तो आगे जाके 25,000 रुपया भी मिलेगा। ये भी मेरा वादा है, ठीक है? ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। 2 बात मैं बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है, ये लोग हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को मार गिराया। अभी प्रधानमंत्री जी का ऊपर हमारा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को करारा जवाब भी देगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा कोई लोग अगर सोशल मीडिया एरिया में पाकिस्तान का सपोर्ट में कोई पोस्टिंग करेगा तो उनको तुरंत जेल में जाना पड़ेगा। यह भी मैं बोल के जाता हूं, ठीक है? किसी का आपत्ति है क्या? हमारे देश का हिंदू हो, हमारा देश का मुसलमान हो, ये सारे लोग, हम लोग सब मिलके मोदी जी को समर्थन करना है, पाकिस्तान को समर्थन नहीं करना है। ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? बोला हूं ना? आज सुबह सुबह 2 कसार का लोग सोशल मीडिया का पोस्टिंग किया था पाकिस्तान का सपोर्ट में, इसको मैं जेल में डाल दिया हूं आने का पहले। और जो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा जेल में भी भेजूंगा और जेल में अच्छा दवाई और ट्रीटमेंट भी करूंगा, ठीक है? ठीक मैं बोला हूं कि नहीं बोला हूं? हमारा हिंदू हो, मुसलमान हो, अभी देश का साथ हमें खड़ा रहना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ठीक है? आप लोग सब लोग एक साथ रहिए, मोदी जी का साथ रहिए, देश का साथ रहिए, और हम लोग मिलके पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। और कभी भारत का ऊपर, हमारे देश का ऊपर आक्रमण करने का उनका साहस भी नहीं होगा। ऐसा इस बार हमें करना है। इसीलिए हम असम का धरती से हम मोदी जी को बोलना चाहूंगा, मोदी जी आप जो भी करे हमारा देश के लिए, असम का लोग आपका साथ खड़ा है और आगे जाके भी आपका साथ खड़ा रहेगा। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं ना? तो इसीलिए सब लोग मिलके मोदी जी को ताकत दीजिए, पंचायत चुनाव में बीजेपी को वोट दीजिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। हमको फिशरमैन लोग पूछ रहे हैं, महिमाल लोग पूछ रहे हैं कि हमारा महिमाल का क्या होगा। हम तुरंत जल्दी सर्वे का काम शुरू करेगा और इस लाइन में अभी तक हमने सब कुछ तैयार करके रखा हो। थोड़ी 1-2 महीना का इंतजार कीजिए, अच्छा खबर आप लोग का पास अपने आप आ जाएगा, ठीक है? और कुछ बोलना है? चावल भी हो गया, दाल भी हो गया, चीनी भी हो गया, नमक भी हो गया, गैस भी हो गया, सारे तो हो ही गया है। और कुछ बोलना है? एक बात मैं बोल के जाता हूं, हमारा जो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं ना, ये गरीब घर का लड़का लोगों को परीक्षा का आगे नोट खरीदने का पैसा नहीं होते हैं, किताब खरीदने का पैसा नहीं होता है, बोई खरीदने का पैसा नहीं होते हैं। इस बार जो लोग मैट्रिक एग्जाम देगा, जब तक मैट्रिक एग्जाम नहीं होगा, सारे कैंडिडेट्स का बैंक अकाउंट में हर महीना में पढ़ने का खर्च 300 रुपया भेजने वाला हूं। जितना लड़का लड़की हमारा बेटा बेटी मैट्रिक देगा, ये सारे लोगों का बैंक अकाउंट में हर महीना हम 300 रुपया देने का काम करूंगा, ठीक है? और साथ में हमारा जो ग्रेजुएट लड़का लोग है, जो ग्रेजुएशन पास करेगा, 1 साल तक ये सारा लड़का का बैंक अकाउंट में, मेरा बेटा का बैंक अकाउंट में हर महीना हम लोग 2,500 हजार रुपया भेजने का काम करूंगा 1 साल के लिए, जब तक उनका कुछ ना कुछ ना हो जाए। तो ये सब काम लुंगी धोती से बहुत बड़ा है। लुंगी धोती से
हमारा बीजेपी का काम बहुत ऊपर है, कांग्रेस को लुंगी धुटी में रहने दीजिए, हम लोग असम को आगे लेके निकल पड़ेगा, ठीक है? तो कांग्रेस का सीन क्या होना चाहिए? हाथ होना चाहिए कि और कोई दूसरा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो लूंगी यार, राहुल गांधी को सुनना पड़ेगा ना। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एकदम राहुल गांधी को सुनना चाहिए कि कांग्रेस लुंगी धोती सूटा मोसरी और कंबल का राजनीति करते थे, लेकिन बीजेपी गरीब को बड़ा बनाने का राजनीति करता है और बीजेपी असम का डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, बीजेपी असम का शांति के लिए काम करते हैं। यही मैं आप लोगों का बोलूंगा और सबको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जिला परिषद का कैंडिडेट गोला एक बार आसुन तो सामने। नीलम बजार की करिब लागे? नीलम बजार 30 बेडेड हस्पिटाल, ठीक আছে। आमार जेटपी कैंडिडेट अर्चना सरकार दत्त, एकदम सब हाथ ताले, जितबे कि ना जितबे? तारपरे साथी रय कुरी, আসুন আসুন আসুন, জিতবে কি না জিতবে? কিসমত সুলতানা, হ্যাঁ বড় করে হাততালি, ঠিক আছে। অনিল কুমার ত্রিপাঠী, এটা তো জিতে গেল, আনকন্টেস্ট, তারপরেও আসো আসো, বিনা খরচায় জিতে গেল। তাহলেও ছাই পানি खिलाते হবে সবাইকে, ঠিক আছে। आप फ्री में जीत गया बोल के कुछ चाय पानी नहीं पिलाएगा, नहीं होगा, ठीक है एकदम। सुजुमिनी दास दीदी के एक सपोर्ट करें, ठीक है। स्वपन दास, ये भी तो फ्री में जीत गया भाई, हाँ। सबको चाय आई पिलाया कि नहीं पिलाया? ठीक है, सबको चाय पिलाओ, ठीक है। तारपरे बीना रानी सिन्हा, बीना रानी सिन्हा, रिजुआना बेगम, खूब ভালো, হাততালি মারো। রাজেশ দাস, রাজেশ আসো, রাজেশ সনবিলের, ঠিক আছে, সনবিলটা এখন বড় হবে, ঠিক আছে। পঙ্কজ রয় শর্মা, আচ্ছা ভালো। প্রণব মুখার্জি, আচ্ছা তোমার নামটা অত ভালো নাম, ঠিক আছে। এর নামটা হলো প্রণব মুখার্জি, ঠিক আছে। অভিজিৎ রয়, ভালো করি হাততালি। জিতবে কিনা নীলম বাজারে? আচ্ছা জিতার পরে শুনেন, জিতার পরে 30 বেডেড হসপিটালটা ভালো করতে লাগবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, জাহাঙ্গীর আলম এজিপি হাতির সিনে, জাহাঙ্গীর আলম একটা বড় হাততালি। রুমানা বেগম আসুন, এজিপির সিনে, হাতির সিনে, নমস্কার করুন, প্রণাম করুন, ঠিক আছে। হেনা বেগম, খুব ভালো, হাততালি মারো, দোয়া করো, আশীর্বাদ করো, ঠিক আছে। ফাতিমা বেগম, अच्छा ठीक है, होबे। हमारा बराक वैली में हाथी और कमल एक है, ठीक है। जहां जहां कमल नहीं है वहां में हाथी में लगाओ, ठीक है। और जहां हाथी नहीं है वहां में कमल सीन में लगाओ, ठीक है। हाथी का मतलब कमल, कमल का मतलब हाथी, समझ गया सब? बढ़िया से समझ गया? जीत जाएगा सारे लोग। देखो एक बार सब लोग ने बोला है ना, माँ लोग बोलो जीतेगा कि नहीं जीतेगा बीजेपी? अच्छा बाबा लोग बोलिए जीतेगा कि नहीं जीतेगा? हमारा बेटा लोग बोलो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? बेटी लोग बोलो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ठीक আছে, তাহলে আমার সঙ্গে জোর করে বলেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি, बीजेपी, बीजेपी, एजीपी, एजीपी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
इलेक्शन का बाद जून महीना में आऊंगा माता लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद। আমি পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালো। পেহেলগাম আক্ৰমণৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সেনাৰ। ইটোৰ পিছত সিটোকৈ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী ঘৰ ধ্বংস কৰিছে সেনাই। ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে লস্কৰী তৈবাৰ শীৰ্ষ কমাণ্ডাৰ ছাবিৰ আহমেদ কুট্টেৰ ঘৰ। শ্বপিয়ানৰ চটিপাৰা অঞ্চলত থকা সন্ত্ৰাসবাদী ছাবিৰৰ ঘৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিলে ভাৰতীয় সেনাই। 2023 মাৰ্চ মাহৰ পৰা সক্ৰিয় হৈ আছিল ছাবিৰ আহমেদ কুট্টি। সমান্তৰালকৈ পুলৱামাত ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংস কৰিলে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী এহছানুল হকৰ ঘৰ। পুলৱামাৰ মুৰন গাঁৱত থকা এহছানুল হকৰ ঘৰ উৰুৱাই দিলে সেনাই। পেহেলগাম আক্ৰমণত এহছানুল হক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ সন্দেহ। 2018ত পাকিস্তানত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। পাকিস্তানত প্ৰশিক্ষণ লৈ কাশ্মীৰলৈ উভতি আহিছিল দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীটো। কুলগামত ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংস কৰিলে জাকিৰ গনাই নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ ঘৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় সেনাই দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ মংগাহামত ধ্বংস কৰিছিল আসিফ আহমেদ শ্বেখৰ ঘৰ। পেহেলগাম আক্ৰমণৰ অন্যতম অভিযুক্ত আদিল আহমেদ ঠোকৰিৰ ঘৰো ধ্বংস কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। আৰু কুলগামৰ পৰা জহুৰ ৰজবি ৰিপোৰ্ট আগবঢ়াম। पहलगाम टेरर अटैक के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना। और हम आपको बताएं इस वक्त मौजूद है हम जिला कुलगाम के मतलहमा इलाके में। आप ये देख सकते हैं चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। और हम आपको बताएं कि मतलहमा इलाके में आज जाकिर अहमद गनाई जो है उसका मकान जो है वो मुनहदिम किया गया। और हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और ये कार्रवाई जो है अगर हम इस कार्रवाई के पक्ष में देखें तो कल से जनूबी कश्मीर के यानी कि दक्षिणी कश्मीर के 5 जगहों पे जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई। त्राल, गुरी, अनंतनाग, मतलहमा, चोटीपुरा और पुलवामा, ये 5 ऐसे मकामात जहां पे ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। ऐसे में हम आपको बताएं कि इस मतलहमा इलाके में, इस कुलगाम इलाके में जो है कल शाम जो है 2 इयानतकारों को जो है OGW को भी गिरफ्तार किया गया है हथियार समेत। और उनके कब्जे से 2 पिस्टल्स भी जो है वो रिकवर किए गए हैं। ऐसे में अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, कुलगाम पुलिस ये आप देख सकते हैं जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। और ये नाके ये दर्शाता है कि किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है। तलाशी कार्रवाइयां जो है वो जारी व सारी है। जिला कुलगाम के साथ साथ अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में भी जो है कई मकामात पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने नाके जो है वो कायम किए हैं। तलाशी कार्रवाइयां जारी है। और कल से हमने एक और चीज ये देखी कि जो मिलिटेंटों के इयानतकार हैं, OGWs हैं, उनके घरों पे भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापामार कार्रवाइयां जो है अंजाम दी है। कुल मिलाकर कल से 5 ऐसी कार्रवाइयां जिसमें जो मिलिटेंट्स के घर हैं वो मुनहदिम हुए। और ऐसे में ये सिक्योरिटी कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। আৰু আমি দেখুৱালো এইফালে পুলৱামাৰ পৰা বিল্লাল খানৰো এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম। हम इस वक्त मौजूद है मुरन पुलवामा में। तो यहाँ पर जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हैं, जो टेररिस्ट है, जो एक्टिव टेररिस्ट है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है बदस्तूर जारी है। तो यहाँ पर जो एहसान शेख जो नामी जो LET टेररिस्ट था उसका जो ये मकान था इसको यहाँ पर डेब्रिस में तब्दील किया गया है, ID ब्लास्ट किया गया है। क्योंकि जो कहा जाता है यही जो सस्पेक्ट है पहलगाम टेरर अटैक में एहसान शेख का भी नाम आ रहा है। तो आज यहाँ पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये डेब्रिस में तब्दील किया गया है, ID ब्लास्ट में पूरा मकान इस वक्त मलबे में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो फोर्सेस की कार्रवाई है उसके बाद जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, तो सब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मांग आ रही है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी सिलसिले में फोर्सेस ने यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी बदस्तूर जारी है। तकरीबन 1500 के करीब जो सस्पेक्ट है उनसे पूछताछ जारी है। तो साथ साथ में ये कार्रवाई भी यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। जो एक्टिव टेररिस्ट है LET के, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ
की जा रही है। एहसान शेख का ये कहा जाता है कि पिछले 2 साल से ये एक्टिव है यहाँ पर लश्कर के साथ, और पहलगाम में जो इंसिडेंट पेश आया उसमें भी कहीं ना कहीं इसको सस्पेक्ट माना जाता है, तो उसके पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई। बिलाल खान, न्यूज़ 18, मुर्रन, पुलवामा। আৰু ইফালে জম্মু কাশ্মীৰত অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান। আমি দেখুৱাইছোঁ যিসমূহ দৃশ্য আহি পৰিছে আৰু যিসমূহ সন্দেহ হিচাপত আছে তেওঁলোকৰো ইতিমধ্যে দেখুৱাই গৈছোঁ আমি যে সেই সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ ঘৰ ইতিমধ্যে ভাঙি পেলোৱা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত এহছানুল হকৰ বাসগৃহ ভাঙি পেলোৱা হৈছে। তাৰ উপৰি জাকিৰ গনাই ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে। মুঠৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলি আছে। সন্দেহৰ আওতাত থকা সন্ত্ৰাসবাদী যি তালিকাত আছে, মষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছে, সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰো বাসগৃহসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছে। তাৰে কালি আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে এটা সন্ত্ৰাসবাদী পৰিয়ালৰ লোকে এটা কথাই কৈছিলে, যদিহে আমাৰ যিটো সন্ত্ৰাসবাদী কথা কোৱা হৈছিলে যদি জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণেই গুলিয়াই মাৰিব লাগে যেনেধৰণে এই পৰ্যটকসকলক মৰা হৈছিলে। গতিকে এতিয়া তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কাশ্মীৰতো যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশত কাশ্মীৰী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে। আৰু যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তীব্ৰতৰ এনেধৰণে হৈ পৰিছে কুলগামত 2 দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী ইফালে ভাৰতীয় সেনাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিয়া হৈছে, ভাঙি পেলোৱা হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকেও এই গোটেই ঘটনাটোক ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে। তাৰ উপৰিও কেইবাটাও স্থানত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষও কিন্তু অব্যাহত আছে। ভিজুৱেলছ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আকৌ এবাৰ এইখিনিতে আমি জনাই যাম। কুলগামত 2 দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু কেইবাটাও স্থানত অব্যাহত আছে সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ। দেখুৱাই গৈছোঁ ভিজুৱেলছ, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ দৃশ্য এয়া দেখুৱাইছোঁ। আৰু য'ত এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে আৰু বিশেষকৈ সেই পেহেলগামৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা এতিয়া। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ স্থানত সন্ত্ৰাসবাদী থকাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই স্থানসমূহতো তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে, অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ঘৰ বাসগৃহ ভাঙি পেলোৱা হৈছে, জ্বলাই দিয়া হৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণতো পেহেলগাম আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবীত মেলবৰ্ণৰ ৰাজপথত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অষ্ট্ৰেলিয়াতো পেহেলগাম আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়। ডেনমাৰ্কতো পেহেলগাম কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ হত্যালীলাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ আছোঁ যে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলি আছে, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি নিউজ 18ত এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ। ইৰশাদ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা আৰু অধিক জানিম। इरशाद, फिलहाल जो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइए, अपडेटेड जो है रिपोर्ट्स वो बताइए।
जी, जैसा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह के सरकार ने यहाँ पे आदेश दिए हैं, इस तरह पहली बार हुआ है कश्मीर घाटी में जितने भी मिलिटेंट एक्टिव है उनके घरों पे दावा बोल दिया गया है, उनके घर तबाह कर दिए गए, ऐसा पहली बार हुआ है। तो सख्त अल्फाजों में इसकी मजम्मत हर तरफ हो रही है। पूरा कश्मीर जो है सड़कों पे अब की बार निकल आया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये साफ संदेश दिया गया है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जैसे कई अगर हम बात करेंगे कश्मीर में जितने भी बिजनेस सेक्टर है उन पे साफ असर पड़ चुका है और उस वजह से सरकार पे भी एक तरह का दबाव बन चुका है, जिसके बाद कड़ा रुख इख्तियार किया गया है। और हर तरफ या कश्मीर घाटी में जो भी इस वक्त मिलते हैं, आज शोपियान में अगर पहलगाम की बात करिए, शोपियान, पहलगाम, पुलवामा, ताल, तो कई जगहों पे कम से कम 6 स्ट्रक्चर जो मिलिटेंट है उनके वो वहां पे डिसमेंटल कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अब कड़ा रुख इख्तियार कर चुका है सरकार। तो यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के एक मैसेज यहाँ के आम बिजनेसमैन ये कहते हैं कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए वो यहाँ पे आ जाए, नहीं तो वो ताकते कामयाब हो जाएंगे। जिन्होंने ऐसा किया है वो चाहते थे कि यहाँ पे टूरिस्ट ना आए, टूरिस्टों पे एक दबाव बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं टूरिस्ट को यहाँ पे जो पर्यटक है उनको आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि वो यहाँ आना बंद हो गए तो कहीं ना कहीं वो जिन्होंने जिस मकसद से ये काम ये जिन्होंने हरकत किया है वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब दिखाई दे रहे हैं। इशाद, जबकि ये जो मिलिटेंट है उनके जितने भी हमने देखा है, जो भी विजुअल्स हमने अभी देखा है टीवी स्क्रीन में देखा है, तो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। शक के दायरे में जितने भी थे उनके घर भी तबाह कर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर कितने घर अभी तक जला दिया गया है या फिर तबाह कर दिया गया है कुल मिलाकर, और कहाँ कौन सी जगह पे? फिलहाल साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 6 जो है स्ट्रक्चर 6 मकान जो है वो तबाह कर दिए गए। उसमें जो है लश्कर का जो चीफ है जो पिछले 5 सालों से सक्रिय है वो शोपियान का रहने वाला है, तो उसके घर को आज डिसमेंटल गिरा दिया गया है, क्योंकि पहले ही उनको ये चेतावनी दी गई थी कि उनकी प्रॉपर्टी जो है टेम्पररी तौर सीज कर दी गई थी और उनको जो है साफ संदेश दिए गए थे कि आप बाज आए। लेकिन उनके जो यहाँ पे उनके घर वाले हैं उन्होंने उनका नहीं माना और आज वो भुगतना पड़ा इनको। आज उनके जो तमाम जो है मकान वो तबाह कर दिए गए और कई जगहों पे साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो कई जगहों पे छापे डाले गए। जो मिलिटेंट के सपोर्टर्स रहे, जो माओन है, उनके घरों पे छापे डाले गए हैं। वहां पे ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कहीं ना कहीं उन जगहों पे भी दस्तावेज है जो कुछ ऐसे चीजें बरामद की गई है जिससे ये पता लगाया जाएगा क्या इनके साथ जो टेररिस्ट है उनके साथ कोई लिंक मत है। तो उसके बाद जो है छानबीन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी सरकारी तौर से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस तरह यहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई दी जाएगी जो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे। इनके जो घरवाले हैं उनके साथ कोई पूछताछ किया गया है कि उनके साथ कनेक्शन में है कि नहीं, या फिर इस तरह की कोई जितने भी मतलब कार्रवाई जो करनी है वो सब कर रहे हैं? और दूसरी बात इशाद, साथ में मैं पूछ ही लेती हूँ आपसे कि इस वक्त जो कश्मीर के लोग हैं, जो लोकल पीपल है, उन लोगों ने कहा है कि पर्यटकों को जाना चाहिए, नहीं तो सफल हो जाएंगे, टेररिस्ट सफल हो जाएंगे। ये उनके हाँ जी, जो कश्मीर लोग हैं वो बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो माहौल है, एक डर सा माहौल है, तो कैसे जाएंगे पर्यटक? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए सरकार से कोई गुजारिश है उनके तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम मानते हैं कि जिस तरह नहते हमारे जो टूरिस्ट थे, जो पर्यटक थे, हमारे भाई जिनको इस तरह से बेरहमी से कत्ल किया गया है, मार दिया गया है, कहीं ना कहीं ये इतिहास रच चुका है। उस जगह पे जाने के लिए वाकई लोग कतराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिनका ये मंशा होता है, जो टेररिस्ट होते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट किलिंग ढूंढते हैं। तो इस तरह के काम अंजाम देने के लिए तो वो कहीं भी कर सकते हैं इस तरह का अटैक। तो उसके लिए जो सरकार खड़ी है और सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है और सुरक्षित जगहों पे जहाँ पे सफल यानी कि टूरिस्ट जा सकते हैं उन जगहों के लिए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि जो भी दूर दूर जो माउंटेनर्स जो है वो पहाड़ी रास्तों से ट्रैकिंग के लिए जाते थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल वो उन रास्तों से नहीं जा सकते। जहां तक फौज है, जहां तक सिक्योरिटी फोर्स है, जहां तक पुलिस है, जहां तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, उन जगहों तक जा सकते हैं आराम से। लेकिन उन जगहों पे मना कर दिया गया है जहां पे सिक्योरिटी नहीं है। अगर जंगलाती इलाकों के लिए टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए जाते थे, फिलहाल उन चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई है।
तो अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, यहाँ पे निशाद गार्डन, शालीमार गार्डन, तो जो सेफ जगहें हैं वहाँ पे आराम से जो है पर्यटक आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में डर पैदा होता है, जिन्होंने अपने आंखों से इन चीजों को देखा है। जब वो अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव के साथ ये साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर इस तरह का डर पैदा होता है। लेकिन और देखा जाएगा, कश्मीर से यही एक मैसेज जा रहे हैं कि आप आ जाए यहाँ पे। अगर आपने यहाँ आना बंद कर दिया गया है जिस मंशा से ये सफल हो जाएंगे इशाद जी। शुक्रिया इशाद, इस वक्त आपको शुक्रिया। আৰু ইশাৰে আমাক ইতিমধ্যে কৈছে তাত থকা যিসকল স্থানীয় লোক আছে, কাশ্মীৰী লোক আছে, তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোক তেতিয়া সফল হৈ যাব যেতিয়া পৰ্যটকসকল তালৈ নোযোৱা হ'ব। কিন্তু কথাটো হৈছে যে তাত যিসকল ব্যৱসায়ী আছে, গোটেই ব্যৱসায় যিহেতু স্তব্ধ হৈ পৰিছে, কাৰণ এইখিনি সময় আছিলে, এইখিনি সময়তে যথেষ্ট পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে আৰু সেইবাবে হয়তো এটা লক্ষ্য হৈ পৰিছিল এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰাৰ বাবে যি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল সেইবাবে কৰা হৈছিল যাতে পৰ্যটকসকল এই সময়ছোৱাত যথেষ্টখিনি পৰ্যটক যায় বা বৃদ্ধি পায়। যিয়ে নহওক সেয়া স্থানীয় যিসকল লোক আছে, যিসকল কাশ্মীৰৰ স্থানীয় লোক আছে, তেওঁলোকে বিচাৰিছে যাতে আকৌ সেই একে ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰক। কিন্তু কথা হৈছে সেই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন থাকিব। কিন্তু এতিয়া যদি আমি মূল কথালৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতীয় সেনাই সম্পূৰ্ণৰূপে তাত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী যেনেধৰণে অভিযান চলাব লাগে অভিযান চলাই গৈছে। কেইবাটাও বাসগৃহ আমি এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। এইকেইটা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী বাসগৃহ। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছিলে, পূৰ্বৰে পৰা কৈ থকা হৈছিলে। কিন্তু যিহেতু এতিয়াও এনেধৰণে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, সন্দেহ কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ কোনো লোকো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে এইকেইটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘৰ ইতিমধ্যে ভাঙি পেলোৱা হৈছে, জ্বলাই দিয়া হৈছে, বোমেৰে উৰুৱাই দিয়া হৈছে। কাৰণ ইয়াৰে কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী এতিয়াও যিহেতু সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে বুলি কোৱা হৈছে, লস্কৰে তৈবাৰ লগত আছে, সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে। গতিকে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ এতিয়ালৈকে 5টা সন্ত্ৰাসবাদী ঘৰ ভাৰতীয় সেনাই সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাইছে। তাৰে কাৰোবাৰ পৰিয়ালৰ লোকে সংবাদ মাধ্যমে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছে যে যদিহে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ বা তেওঁলোকৰ ভাতৃয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে, যে পৰ্যটকসকলক এনেধৰণে হত্যা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো তেনেধৰণে হত্যা কৰক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, এনেধৰণে তেওঁলোকে ভাষ্য দিছে। গতিকে কাশ্মীৰৰ যিটো বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি কৈ গৈছোঁ যে এই যিটো ঘটনা, এই ঘটনাটোৰ পিছত এতিয়া যেনেধৰণে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এতিয়া কাশ্মীৰত এনেধৰণে ভাৰতীয় সেনা অভিযান চলাই আছে। সিফালে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজতো কিন্তু এক প্ৰকাৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে এতিয়া আমি যিখিনি ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, এয়া হৈছে সেই সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ ঘৰ আৰু এই সন্ত্ৰাসবাদী বাসগৃহ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱা হৈছে। ইটোৰ পিছত সিটোকৈ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী যিমান কাশ্মীৰত থকা যি সন্ত্ৰাসবাদী আছিল, সেই সন্ত্ৰাসবাদী যি লস্কৰে তৈবাৰ লগত যোগাযোগত আছিল বা লস্কৰে তৈবাৰ হৈ কাম কৰিছিল, সক্ৰিয় অৱস্থাত আছিল, সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘৰ ইতিমধ্যে ভাঙি পেলোৱা হৈছে। এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি তাৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ। সমান্তৰালভাৱে আমাৰ সাংবাদিকেও তাৰ পৰাই এই সকলোখিনি আপডেট আমাক জনাই গৈছে। শ্বপিয়ানৰ পৰাও আমি দেখুৱালোঁ বা পেহেলগামৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু ঠিক তেনেধৰণে পুলৱামাতো একেধৰণে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলাই আছে আৰু কঠোৰভাৱে চলাই থকা হৈছে। আৰু এতিয়ালৈকে 5টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী বাসগৃহ ভাঙি পেলোৱা হৈছে, জ্বলাই দিয়া হৈছে। জোহৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। আমি জোহৰ ৰাজবৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু অধিক যাম। জোহৰ, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि इरशाद ने भी हमें बताया फिलहाल वहाँ पे क्या चल रहा है, जितने भी मतलब आपने भी हमें कुछ अपडेट बताए थे, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे इस वक्त की जितनी भी ताज़ा खबर है उसके बारे में। আমাৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ যোগাযোগ
কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছো। আমি তেওঁৰ পৰাও জানিম যে ক'ত ক'ত অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু এই অভিযান কালত আৰু কিমানটা ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে বা তছনছ কৰি পেলোৱা হৈছে, অভিযান কেনেধৰণে তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে, সকলোখিনি আপডেট আমি কিছু সময় পিছত জানিম। जौहर, आपसे हम संपर्क में हैं। जौहर, आप हमें बताइए, इरशाद ने भी हमें बताया, इस वक्त की जितनी भी ताजा खबर है आपसे फिर से हम जानना चाहेंगे, और आप है कहाँ वो भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हम पहलगाम इलाके में ही मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त। कैमरामैन से मैं कहूँ वो थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे हमें। तो ये सिक्योरिटी है और यहाँ पे सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है। क्योंकि इसलिए सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है क्योंकि यहाँ हमने देखा कि जो पहलगाम आतंकी हमला है और पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे रख दी गई है। और यही वजह है कि कई जगहों पे जो है सिक्योरिटी चेक पॉइंट, सिक्योरिटी नाके जो है वो कायम किए गए हैं और ये पूरा जंगलाती इलाका जो है इसको सैनिटाइज करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेज। और साथ में अगर हम बात करें टेरर अटैक की, पहलगाम टेरर अटैक के फौरन बाद जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की ये है कि जो भी इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे पहलगाम टेरर अटैक में, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। जी रजबी, आपने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमें बताया, दिखाया कि वहाँ पे कड़ी से कड़ी अभी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, जबकि बाकी जितने भी जगह है जहाँ पे पर्यटक जा सकते थे, मतलब अभी तो वहाँ पे वो माहौल है ही नहीं, और वो उन जगहों में भी इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। बिल्कुल, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और पहलगाम एक खूबसूरत जगह है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि अभी स्प्रिंग चल रहा है और स्प्रिंग के चलते जो है हम यहाँ के थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट एरिया दिखाने की कोशिश करेंगे अब आपको, और उसके साथ साथ जो यहाँ के नदी नाले हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। क्योंकि पहलगाम एक ऐसी जगह जो काफी अट्रैक्ट करती आ रही है पहले ही टूरिस्ट्स को, और यही वजह है कि टूरिस्ट्स की सेफ्टी और उसको इंश्योर करना ये सबसे बड़ी बात है। आप ये सीनिक ब्यूटी देख रहे हैं, ये पहाड़, ये घने घने जंगलात और ये स्ट्रीम्स जो हैं, ये आकर्षित करती थी टूरिस्ट्स को, और यही वजह है कि टूरिस्ट यहाँ पे आना पसंद करता है। इसीलिए राजवी, शायद इसीलिए पर्यटकों को टारगेट बनाया गया, लक्ष्य बनाया गया, इसीलिए क्योंकि ये सीजन था, आपने कहा स्प्रिंग है तो वहां पे पर्यटकों की भीड़ लगी होती है, तो इसी एक मतलब प्लानिंग की गई कि इसी टाइम पे इस तरह का अटैक करेंगे। जो भी हो, इस वक्त हमारे पास समय कम है, हम दूसरे बुलेटिन में आपसे फिर से संपर्क में आएंगे। अभी शुक्रिया। रियारे सहित बातचीत विदाय লৈছো। नमस्कार।